बहुत बड़ी ताकत है। मोदी को छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना है, ये तो और इंडस्ट्रियलिस्ट तो बड़ी ताकत से आप भी टकराने जा रहे हैं। अब हम मिलकर टकरा रहे हैं। पहले एक मालिक रहा कोई कि वो संघर्ष कर रहा तो वही कर रहा। अब मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो मेरे साथी हैं हम सब मिलकर कर रहे हैं। बड़ी ताकत आपके सामने आएगी तो क्या आप भी बीच में छोड़ेंगे या इसको पहुंचाएंगे बिल्कुल चरम सीमा तक? जो अभी तक जिन्होंने संघर्ष किया है, जो जिन्हें किसी कारण पीछे भी हटना पड़ा, वो सब हमने जोड़ लिए। तो मेरा ज्यादा हम किसी भी कीमत पर ना तो डरने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं। मैं सुनील त्यागी, आप सब देख रहे हैं जनता भारत न्यूज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम इकट्ठा हुए मोदी नगर में। जो 26 कॉलोनियों का मुद्दा है, बहुत पुराना मुद्दा है जो आज तक चरम सीमा पे नहीं पहुंचा। फिर ये मुद्दा दोबारा हमारे देवव्रत धामा जी ने उठाया है। जानते हैं कि इन कॉलोनियों के बारे में क्या इनकी राय है। देखिए, ये मोदी नगर का लगभग सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे पुराना मुद्दा है। मेरा एक सवाल, ये जो कॉलोनी है ये सरकार के अधीन आती है, मोदियों के अधीन आती है? ये सरकार के अधीन आती हैं। ये 3-4 तरह से बनी हुई हैं। वो अलग 3-4 तरह का सिस्टम है। कुछ में लीज सरकार ने खरीद के लीज करी, कुछ में डायरेक्ट किसान से लीज है। कुल मिलाकर अब इनके मालिकाना हक वो सब लीज खत्म हो गई, सरकार का है। अब ये जो कॉलोनी है ये किसके अधीन चल रही है? ये सरकार के अधीन चलती है। तो सरकार ने अब इनको आदेश कर दिए हैं तो जनता के नाम करने के, या क्या है इनका? आदेश तो पूर्व में भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए अब हमने, और आज तक जितने भी मोदी नगर के जितने भी व्यक्तियों ने कोशिश की है, इस बारे में लड़ाई लड़ी है या कोई भी चिट्ठी पत्री की है, वो सब हमने जोड़कर अब हम संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। और ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने बहुत दिन से उठा रखा। अब हमने सर, ये मुद्दा मोदी नगर में अब से पहले कितनी बार उठ चुका है? 30 साल से चला आ रहा है, आज तक ये चरम सीमा पे क्यों नहीं पहुंचा? देखिए, नेताओं की और ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत के कारण अब जो मोदी समूह है उसने 12,000 करोड़ की संपत्ति बेच दी है इसमें से, जबकि उनका कोई राइट्स नहीं है। और जब उनका राइट्स नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार में नहीं थे तमाम, ये आप चाहे मोदी पोन देख लीजिए, चाहे कपड़ा मिल की देख लीजिए, ये तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी जो बनी हुई है, जो सरकार के द्वारा जो है, चाहे वो अनुदान के रूप में बनाई गई हो, चाहे वो 100% जो है उन्हें अनुदान दिया गया हो, चाहे कोई आंशिक रूप से दिया गया हो, वो सारी की सारी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये सरकार की नीति है कि हर आदमी को छत मिले। तो जो लोगों ने 60 साल 70 साल जो काम किया है, जो वहाँ बुजुर्ग हो गए, तो वे कहाँ जाएंगे? तो उन्हें मोदियों के मकान है, बिल्कुल गलत है। शासन सचिव के ऑर्डर हैं सन 2014 से कि ये हमारी। अभी जो इन कॉलोनी में लोग बाग रह रहे हैं, अभी उनको यही नहीं पता कि वो मोदियों के क्वार्टर में रह रहे हैं या गवर्नमेंट के क्वार्टर में रह रहे हैं। मैं यही बताने जा रहा हूँ, वही कोशिश कर रहा हूँ कि शासन सचिव का ऑर्डर है सन 2014 से, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। और पिछले 1 साल में 4 लेटर्स जो हैं सीएम ऑफिस से, मुख्यमंत्री कार्यालय से जिलाधिकारी महोदय को और उप जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित हो चुके हैं। यही चीज़ हमें बाध्य कर रही है कि शासन स्तर से, उच्चतम स्तर से जो है, मुख्यमंत्री स्तर से भी लेटर आने के बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। इसलिए मोदी नगर के मजदूर श्रमिक वर्ग जो है आंदोलन करने के लिए तैयार है कि हमारा मकानों का हक हमें मिलना चाहिए। इसी में अब बात आ जाती है कि आपने मेंटेनेंस का पूछा। जैसे ही ये रेगुलराइजेशन होगा, रेगुलराइजेशन के बाद वो एक समझौता होगा कि सरकार उनकी मेंटेनेंस करती है या जो उनके मालिक बन जाएंगे वो उनकी मेंटेनेंस। अब जो मकानों का आपने मुद्दा उठाया, ये आंदोलन आप कर रहे हैं, इसमें आप जनता को जागरूक किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, वो योजना आज शाम को हमारी बैठक है, वो योजना बनाई जाएगी। इसमें डोर टू डोर तो हम जाएंगे, किस माध्यम से जाएंगे और हमें प्रचार के क्या क्या साधन रखने, वो आज शाम को मीटिंग में वो सब हम फाइनल कर लेंगे और इसका जवाब हम कल बताएंगे कैसे। सर, ये जो मकान है, इनमें जो लोग बाग जो मकानों ने पहले रहते थे वो छोड़ के चले गए, दूसरों ने मकान ले लिए, उन पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, जो मकान ले लिए, लोगों के मन में ये शंका है ना कि जो मोदियों के रहते थे वो तहसील में लिखे गए, उन्होंने लिख लिए, अब वो मकान उन्हीं के नाम होंगे या जो पहले से रहते थे उनके नाम होंगे? नहीं, जो इस समय ऑक्यूपेंट है उसके नाम में होंगे, वो वाजिब उसका अधिकारी क्षेत्र है उसका। और जो ये क्योंकि सरकार के मकान हैं, इसलिए से जो रह रहा है वो रहेगा या सरकार अपने पास रखेगी इसको। नहीं, आपकी जो योजना है, आप जिस योजना पे काम कर रहे हैं इन मकानों का नाम करने के लिए, आपकी क्या योजना है? देखिए, जैसा भी मैं आपके पिछले सवाल का जवाब दे दूं, देखिए जो अब ऑक्यूपेंट्स हैं, क्योंकि ना मोदियों ने ना सरकार ने, मिलें बंद हो गई, बेसहारा छोड़ दिए मजदूर, तो जो अब है उन्होंने उनकी मदद करी, उनका मकान खरीदा,
या जिस भी माध्यम से मदद करी, तो अब जो ऑक्यूपेंट्स हैं उन्हें ही मालिकाना हक मिले। इसी कारण देखिए बहुत बड़ी ताकत है मोदी को, छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना है ये तो। और इंडस्ट्रियलिस्ट तो बड़ी ताकत से आप भी टकराने जा रहे हैं। अब हम मिलकर टकरा रहे हैं। पहले एक मालिक रहा कोई कि वो संघर्ष कर रहा तो वही कर रहा। अब मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो मेरे साथी हैं हम सब मिलकर कर रहे हैं। बड़ी ताकत आपके सामने आएगी तो क्या आप भी बीच में छोड़ेंगे या इसको पहुंचाएंगे बिल्कुल चरम सीमा तक? जो अभी तक जिन्होंने संघर्ष किया है, जो जिन्हें किसी कारण पीछे भी हटना पड़ा, वो सब हमने जोड़ लिए। तो मेरा ज्यादा हम किसी भी कीमत पर ना तो डरने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं। कि उनको कुछ हासिल नहीं होता फिर लोग बाकी इकट्ठा ही नहीं हो पाते। आप सही कह रहे हो, कई बार आंदोलन हुए, कई बार जनता में उम्मीदें जगी, वो फिर टूट गई। अब इसीलिए हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है सबको। अब तो थोड़ी सी आम बात होगी कि ये तो फिर 4 दिन कहेंगे बंद हो जाएगा। अब सब में हम सबसे पहले तो हम सारी जनता में विश्वास जगा रहे हैं और सब जनता को जोड़कर अब हम इस जब तक ये मालिकाना हक नहीं मिल जाता हम पीछे हटने वाले नहीं। ठीक है सर, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, अभी आपने एक सवाल करा था कि जो यहाँ से चले गए हैं और जो वर्तमान में अब रह रहे हैं, जो दूसरे लोगों ने ले लिए, वो स्थिति ऐसी, आपको पता है कपड़ा मिल का कितना बुरा हाल रहा है। तो लोगों को इतने परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो उन लोगों ने अपने मकान किसी को दे दिए जो 20-20, 30 साल से रह रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि जो अध्यासन पे जो वहाँ रह रहा है, जो ऑक्यूपेंट्स कह रहे हैं ये, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, उसको कहते हैं अध्यासन। जिसका कब्जा है, कब्जाधारी हो, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। 20-20, 30 साल से वे रह रहे हैं, मजदूर रह रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। जो मजदूर नहीं थे, जो रह रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल 2 बात हैं, स्पष्ट कहनी चाहता हूँ ये कि जो मजदूर थे, जो रह रहे हैं, उन्हें तो मिलना ही चाहिए। और जिनका कब्जा है जो अध्यासन पर, उनको जो अध्यासन के आधार पर, क्योंकि जब न्यायालय में भी कोई मामला जाता है तो अध्यासन पे ही सारी कार्रवाई करते हैं। कब्जा किसका है, तो कब्जे के आधार पर भी उनको जो मालिकाना हक मिलना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। और मोदी ने, और ये कोई संपत्ति जो है मोदी समूह के जो है, किसी की अपनी जो निजी संपत्ति नहीं है जिसको ये बेच रहे। 12,000 करोड़ की बेच दी। अब मैं एक बात और कहनी चाहूँगा, जब पिछली बार जो है यहाँ एक तत्कालीन चेयरमैन रहे थे, उनके समय में जो हाउस टैक्स लग गया यहाँ पर, राजपुताना फर्टिलाइजर यहाँ कहाँ थी, हरियाणा डिस्टिलरी यहाँ कहाँ थी, उसकी संपत्ति कहाँ है, मगर हाउस टैक्स नगर पालिका ने लगा दिया। बहुत मोटी रकम खाई गई है। तो जब नेता जनता के हितों के लिए लड़ने के कारण और फिर उनको बेचने का काम करता है, तो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, जिसलिए वे बेचारे चुपचाप बैठ जाते हैं। परंतु जितने लोग हैं, सारे के सारे लोग इंटेलेक्चुअल हैं और वे ईमानदार लोग हैं, और जो इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। और ये पत्र भी हैं, ये सारे पत्र जो हैं ये बताते हैं कि ये सारी संपत्ति जिनको हम कह रहे हैं कि इनका मालिकाना हक मजदूरों को मिले, ये सारी संपत्ति जो है सरकार के पत्रों द्वारा ये साबित करती है कि राज्य सरकार संपत्ति। मेरा आप सबसे एक सवाल, अब तक जब मोदी नगर की जनता जिन भी नेता के साथ लगी वो उनका साथ छोड़ के चले गए, ये आप सब जानते हैं, क्या इस बार भी ऐसा होगा? ऐसा किसी कीमत में, किसी हालात में नहीं होगा। मैंने बताया ना, संगठित जो संघर्ष है वो अब शुरू हुआ। पहले किसी एक आदमी ने अपने साथियों के साथ थोड़ा बहुत कर लिया, वो टूट गए, जो भी हुआ, फिर दूसरे ने शुरू किया, वो भी कुछ आदमी। अब हम सब संगठित होकर बहुत मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। मोटा मोटा से जो कॉलोनियों के 2-4 के आप नाम बताएंगे जो बड़ी कॉलोनियाँ जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं? देखिए, डबल स्टोरी, सुचेतापुरी, सतीश पार्क, देवेंद्रपुरी, महेंद्रपुरी, और क्या बोलते हैं मोदी पौन, उमेश पार्क, C लाइन, E लाइन, D लाइन, मुल्तानीपुरा, 26 कॉलोनियाँ हैं। ठीक है।